बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है संतों और सवर्णों पर। संतों और सवर्णों ये पर। ठाकुर साहब कह रहे हैं। ये ठाकुर साहब एस के सिंह कह रहे हैं। हाँ। और एस के सिंह वो एस के सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में है कि हमको अगर सत्ता दोबारा पाना है तो पहले दलितों को थोड़ा सा रिझा लो, दाना फेंक लो, जाल में फंस जाएंगे वो। सवर्ण कहीं नहीं जाएंगे, सवर्ण वहीं रहेंगे। हम गोधरा वाले मोदी को लेकर आए थे, लेकिन ये वो गोधरा वाले मोदी ने वो उबाल खून में चाहिए था, वो हिंदुत्व वाला खून चाहिए था, लेकिन ये वो पानी हो रहा है। जो मणिकर्णिका घाट पे स्वर्ग का रास्ता इतना था, तो आप स्वर्ग का रास्ता भी अब आप बड़ा कर रहे हैं। धनानंद ने भी इतिहास में उखाड़ी थी। क्या हुआ था धनानंद का? सर्वनाश हो गया था। क्या लग रहा है काहे लिए सवर्णों में इतनी नाराजगी है भाई? देखिए, सवर्णों में नाराजगी यूजीसी को लेकर के है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शोषण करने का काम कर रही है, इसलिए हम लोगों को कष्ट है। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से अब किनारा कसने का फैसला बनाया। किनारा कर लिया है, चलिए ठीक है। अरे जी बताइए, क्या नाम होगा? एस के सिंह। एस के सिंह जी, जिस तरह से हिंदुत्व की सरकार में, योगी जी की सरकार में शंकराचार्य जो है पिटा जा रहे हैं, उनके शिष्य पिटा जा रहे हैं, उनकी चुटिया खिंचाई जा रही है, मणिकर्णिका घाट पर जो है मंदिर और जो तमाम जो वहां मूर्तियां वो तोड़ी जा रही, कैसे देख रहे हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में संतों पर और सवर्णों पर बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है। संतों और सवर्णों पर। संतों और सवर्णों ये पर। ठाकुर साहब कह रहे हैं। ये ठाकुर साहब एस के सिंह कह रहे हैं। हाँ। और एस के सिंह वो एस के सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में है और हिंदुत्व के एक तरह से करने पुरजोर समर्थक है। बिरादरी की सरकार है, क्या दिक्कत है आपको? वही तो कह रहा हूँ कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम है, जाने वफा ठीक नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम है, जाने वफा ठीक नहीं, यही काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम करें संतों के सम्मान के साथ और सवर्णों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इसी सरकार में। क्या लग रहा है कि ठाकुर का सम्मान नहीं हो रहा है? क्या राजपूतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है, सवर्णों का सम्मान नहीं हो रहा है सरकार में? अभी करंटली आपने देखा 50-52 ब्राह्मण एक बैठक कर लिए अपने पर्सनल मुद्दों पर, अपने पर्सनल चर्चाओं पर, वो उनको बौखलाहट हो गई। और यहाँ पर पूरी मजलिस जमात की बैठ जाती है तो इनको खुजली नहीं होती है। लेकिन आपके राजपूत समाज के जो वो विधायक थे वो बैठक के, कहाँ कुटुंब पे कोई बात नहीं हुई? वही तो मैं हाँ, नहीं हुई ना। नहीं, खुश नहीं हुआ, वो भी खुजली पैदा किया। लेकिन मामला यहाँ पर वही तो है कि ब्राह्मण को थोड़ा सा टार्चर करो, लेकिन ठाकुर को अपने पास रखो। ये बांटा जा रहा है, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को भी बांटा जा रहा है। कायस्थ और बांट रहा है यही भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के नेता इस बात को कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें ठान लिया कि हमको दलितों का वोट चाहिए, सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। वो कहती है कि सवर्णों का वोट हमारे पैकेट में है, सवर्ण के वोट हमारे गुलाम है, लेकिन अब हमको चाहिए दलितों का वोट। ये बात भाजपा के नेता ठाकुर साहब कह रहे हैं। नेता ने हाँ, कार्यकर्ता कह रहे हैं। ये उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियां बता रही भारतीय जनता पार्टी की कि हमको अगर सत्ता दोबारा पाना है तो पहले दलितों को थोड़ा सा रिझा लो, दाना फेंक लो, जाल में फंस जाएंगे वो। सवर्ण कहीं नहीं जाएंगे, सवर्ण वहीं रहेंगे। भाजपा आप सवर्णों को अपना गुलाम मान रही है क्या? एक तरह से वही समझ लीजिए। आपका जो शब्द था कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को का वोट गुलामी वोट मानता है, एक तरह से, क्योंकि भाजपा कहीं और जा नहीं सकता है। बिखरे हुआ समाज ही, सवर्ण समाज बिखरा हुआ है, सपा में भी है, बसपा में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन एक बल्क में जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लिहाजा लेकिन अब आने वाला समय सवर्ण जाग गया है, वो जा रहा है कि मेरा यूज हो रहा है। हाँ, नहीं, मेरे मतदान का, मेरे मत का, मेरे समर्थन का मिसयूज कर रही भारतीय जनता पार्टी। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, गांधी जी गुजरात के रहने वाले, जिन्ना गुजरात के रहने वाले, जब ये गुजराती के लोग अपनी पॉलिसी अप्लाई करते हैं तब देश में कहीं न कहीं से विघटन होता है, तब देश डैमेज होता है, तब जात में बढ़ता है। लेकिन प्रदेश में तो योगी जी हैं, उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं, उनको तो ये जो प्रयागराज में शंकराचार्य पे और काशी में मणिकर्णिका घाट पे ब्राह्मणों पर ये तो संभालना चाहिए। परिवर्तन जब होता है ना, तो कोई चीज जब डैमेज होती है तो वहीं पर जब कोई नई चीज बनती है या उसको कंट्रोल करने में नई चीज बनाई जाती है, वही परिवर्तन है, नया निर्माण है। ये अगर परिवर्तन इस तरह की नीतियां लाग रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो ये न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए। ये न्योता दे रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। हाँ, शंकराचार्य पीटे जा रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो कहना, देखिए, गाय, गंगा और ग्रंथ, इन तीनों का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। संतों और सवर्णों का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है।
और दलित वनाम सवर्ण आरक्षण SC ST का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। कहाँ से भाई, कौन सा हिंदुत्व, किस हिंदुत्व का चेहरा को लेकर हम गोधरा वाले मोदी को लेकर आए थे? लेकिन ये वो गोधरा वाले मोदी ने वो उबाल खून में चाहिए था, वो हिंदुत्व वाला खून चाहिए था, लेकिन नहीं, वो पानी हो रहा है। अडानी वाले मोदी जी बन गएगा। और लगभग जैसे हम यही कहूँगा कि अडानी वाला ना बनिए आप। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से आपने गौरव बढ़ाया है देश का, वो ठीक है, उसको हाँ उसकी सराहना। भैया जिसको हजम नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हजम हो रहा है उसके लिए है, जिसको हजम हो रहा है वो कह सकता है। क्या कहेंगे इस पर, जिस तरह से जो है लगातार, चाहे वो शंकराचार्यों का मामला हो, देखा होगा उनकी किस तरह से चुटिया काटी गई, चुटिया पकड़कर खींचा गया उनके शिष्यों की, वो धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठना पड़ा। मणिकर्णिका घाट को देख रहे, कैसे देख रहे पूरे मामले को? देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी जो हम जानते थे, जिसमें श्रवणों का सम्मान होता था, ब्राह्मणों को सम्मान मिलता था, वो सम्मान मिलता था माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। क्या नाम होगा आपका? आशुतोष द्विवेदी। आशुतोष द्विवेदी जी, क्या लग रहा है कि ये योगी जी के कार्यकाल में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है? देखिए, योगी जी का कार्यकाल हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जहाँ बैठे हैं वो वहां से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण कुछ भी कर ले, श्रवण कुछ भी कर ले, तो आप उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए तत्पर है। दूसरी चीज, हमारे देश की हमारे जो पुरानी धरोहरें हैं, आप वो तोड़ करके आप उस पे कह रहे हैं कि हम नया निर्माण करेंगे, तो इसका मतलब जो मणिकर्णिका घाट पे स्वर्ग का रास्ता इतना था, तो आप स्वर्ग का रास्ता भी अब आप बड़ा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये भी अथॉरिटी आ गई कि अब वो स्वर्ग का रास्ता भी बड़ा करने लगी, स्वर्ग का रास्ता भी बड़ा करने लगी। जिस मणिकर्णिका घाट को जब हम लोग देखने जाते थे, अब वो मणिकर्णिका घाट तो नहीं रह गया, वो मणिकर्णिका घाट ध्वस्त हो गया। अब नया मणिकर्णिका घाट बनाया जा रहा है। तो हम भाई सौंदर्यीकरण में क्या दिक्कत है? विस्तार किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सौंदर्यीकरण दो तरीके से भी होते हैं। एक सौंदर्यीकरण होता है कि आपके पास जो पुरानी धरोहर रखी हुई है, अब जैसे हमारे पास है, हमारे दादाजी का दिया हुआ अगर कुछ भी है और उसको मैं अपने घर में लगाऊंगा तो वो हिस्टोरिकल बोला जाएगा, और उसको मैं ले जाऊं तोड़वा फुड़वा करके उसमें अपना और ऐड करवाऊं तो वो हिस्टोरिकल नहीं रह जाएगा। तो जब पुरानी वहां पे पिक्चरें रखी हुई हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं इतनी अच्छी अच्छी, आप वो लगा करके भी सौंदर्यीकरण कर सकते थे। और घाट के उस पार भी बहुत सारी जगह पड़ी है, आप वहां पे सौंदर्यीकरण करते। आप गए होंगे ओमकारेश्वर मंदिर, आप गए होंगे तो ओमकारेश्वर में आपने देखा होगा कि नर्मदा नदी के इस पार आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। मुकदमा हो जाएगा। योगी जी ने कहा कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया, ये AI वीडियो तो देखिए, AI जनरेटेड क्या है? AI जनरेटेड वो वीडियो है। अगर उन्होंने देखा है, वो भी संत है, तो वो वीडियो भी एक संत का बनाया हुआ है। वो एक संत का बनाया हुआ वीडियो है जो वायरल हुआ है। अब संत के पास इतना टाइम होगा कि वो AI बैठ करके सीखेगा? आप बताइए। शंकराचार्य पे क्या आपका मामला है? देखिए, शंकराचार्य जी पे जो इन्होंने किया है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हमारे ख्याल से जहाँ पे ग्रंथ ना मजबूत हो, और जहाँ का मुख्यमंत्री, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मठ गोरखनाथ मंदिर से संबंध रखते हैं, वहाँ के मठाधीश हैं। तो इनके कार्यकाल में और इनके राज्य में अगर किसी संत के शिष्य की चुटिया पकड़ के खींची जा रही है, किसी संत को अपमानित किया जा रहा है, तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला है। ठीक है, क्या कहें, क्या नाम होगा सर? प्रमोद पांडे। पांडे जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरह से चाहे वो प्रयागराज का शंकराचार्य जी के शिष्यों की चुटिया खींची गई, और दूसरी चीज विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि इतिहास में इतने मंदिर जो है कभी किसी ने नहीं तोड़े, किसी राजा ने नहीं तोड़े जितने सरकार में तोड़े गए हैं। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि मंदिर बहुत ही तोड़े गए हैं। काशी में क्या था, प्राचीनता थी, वही विदेशी पर्यटक देखने आते थे। आज विदेशों में क्या है, वो अपनी प्राचीन इमारतों का संरक्षण कर रहे हैं। पता नहीं कितने कितने देश हैं, इटली में है, इंग्लैंड में है, कि वो अपनी प्राचीनता बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण कर रहे हैं। अगर इतना ही सरकार को नवीनीकरण का शौक है तो भूल भुलैया का करा दें, ताजमहल का करा दें, लाल किले का करा दें, कुतुब मीनार का करा दें, तब समझ में आए कि जो है ये बढ़िया बनवाने की सोचे, नवीनीकरण करवा देना, ताजमहल गिरवा के नया नवीन, उससे अच्छा बन जाएगा। टेक्नोलॉजी और नहीं आ गई है। रह गई बात चुटिया उखाड़ने की, चुटिया एक बार धनानंद ने भी इतिहास में उखाड़ी थी। क्या हुआ था धनानंद का? सर्वनाश हो गया था, क्योंकि चाणक्य ने भी राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया था। उसी तरह शंकराचार्य जी भी
गौ की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। भगवान राम ने भी इन्हीं 4 लोगों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया और ये अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म की सरकार कहते हैं, गौ रक्षक भी कहते हैं, गौ पालक भी कहते हैं। इनके राज्य में गाय काटी जा रही, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा, संतों का अपमान हो रहा। इससे बड़ा और सनातन के लिए क्या दुर्गति का कारण होगा कि जो अपने को सनातन के नाम पे कह करके कुर्सी में बैठे, शासक बन के बैठे, वही अब सनातन धर्म का जो है ये आप जिस बात कह रहे हैं गाय काटी जा रही, गाय कहाँ उत्तर प्रदेश में काटी जा रही है? गाय नहीं काटी जा रही। आप तो पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा जानते होंगे। योगी जी तो यही कह रहे हैं ना। नहीं तो कहेंगे यही तो, ये तो कहते हुए डर लगता यही तो है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाया। जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो वो करते हैं वो कहते नहीं। तो ब्राह्मण वाकई इस समय अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है क्या? आप मैं यहाँ 2 घंटे से आया हूँ, जनता में उबाल आया। पहले यहाँ भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ जैसे जैसे चुनाव हो रहा है ये पूरा माहौल चेंज होता जा रहा है। जैसे जनता जागरूक हो रही, यहाँ पे इकट्ठा हो रही, और आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात हमारी पहुंच रही है। क्या लग रहा है कि ब्राह्मण वाकई इस सरकार में अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है क्या? सम्मान बचाना मुश्किल हो गया क्या? ही नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि पहले धर्म को लड़ाया गया और अब जातियों को लड़ाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपने सम्मान की लड़ाई, हर वर्ग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। उधर शंकराचार्य जी जिनके शिष्यों की चुटिया खींची गई है, अब मुक्तेश्वरानंद जी की, वो गाय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाय सुरक्षित नहीं, इसी सरकार तमाम सरकारों कह रहे हैं कि राष्ट्रमाता घोषित करो। नहीं, ये बात तो सही है कि अभी बिहार चुनाव में लेकर इसी मुद्दे के, गौ रक्षा के मुद्दे को ही लेकर पूरे बिहार में उन्होंने कैंपेनिंग की, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, अपने प्रत्याशी भी खड़े किए। लेकिन उनको समर्थन वहाँ उस हिसाब से नहीं मिला, क्योंकि ईवीएम की सरकार है। ईवीएम जो चाहे जिसको चाहेगी जिताएगी, जिसको चाहेगी हराएगी। इसीलिए और सुनवाई नहीं हो रही। जब से ईवीएम आ गया तब से सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। ईवीएम अपनी है, चाहे जो करो, राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करो, जनता के हितों की अनदेखी करो, सामाजिक मुद्दों की अनदेखी करो, किसी भी मुद्दे पे अब सरकार को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईवीएम उनके पास है। जो मन में आएगा, या जो भी नाटो कंट्रियां कहेंगी, अमेरिका कहेगा, इंग्लैंड कहेगा, मल्टीनेशनल कंपनियां कहेंगी, वही नियम कानून बनेंगे, वही धरातल पे उनका जो है वो होगा। ठीक है, तो ये तमाम लोग थे जो अपनी बात रख रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी वीडियो में। धन्यवाद।